हर वर्ष की तरह किसानों की सबसे बड़ी समस्या कहे जाने वाले थ्रिप्स। तो आज हम देखेंगे आखिरकार थ्रिप्स होते क्या हैं, कैसा इनका लाइफ साइकिल है, कैसे पैदा होते हैं और कब तक जीते हैं, और कैसे इनकी पहचान की जाए, कौन सा मौसम इनके लिए अनुकूल होता है और कहाँ पाए जाते हैं, कितना नुकसान करते हैं और अंत में कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कृषि जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। अगर हम देखें तो पूरे विश्व में 6,000 से ज़्यादा थ्रिप्स की प्रजातियां पाई जाती हैं और ये लगभग लगभग बहुत सारी फसलों में देखे गए हैं, चाहे मिर्ची हुई, कपास हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, गोभी, टमाटर आदि अन्य फसलों में भी थ्रिप्स के अटैक देखे गए हैं। एक थ्रिप्स जो होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 45 दिन के आसपास का होता है। 45 दिन में शुरुआती स्टेज में अंडे होते हैं। अंडे अगले 2-4 दिनों के अंदर लार्वा में बदल जाते हैं। वही लार्वा अगले 2-4 दिनों में प्यूपा में बदल जाता है और वही प्यूपा धीरे आगे चल के एक एडल्ट थ्रिप्स में बदल जाता है और इनका लाइफ साइकिल 0 से शुरू होता है। अगर हम समय रहते हैं थ्रिप्स को कवर नहीं करते हैं तो यह आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अंत में जाके कवर भी नहीं होती। और आप देख रहे हैं जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कुछ हरे कलर के थ्रिप्स बैठे हैं और ये थ्रिप्स देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं। लहसुन में। लहसुन में अगर हमारी भाषा में जो नई कोमल पत्तियां होती हैं और हमारी भाषा में अगर उसे कहें तो लहसुन का जो पोटा होता है वहाँ पे ये थ्रिप्स पाए जाते हैं और वहीं पे देखे गए हैं। जो थ्रिप्स का जो कार्य होता है वो रस चूसने का होता है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा थ्रिप्स हैं और इन रस चूसक जीवों ने रस चूस चूस के पत्ती को बिल्कुल सफ़ेद कर दिया है। इसी कारण से हमारा पौधा कमज़ोर होता है। जो नई पत्तियाँ आती हैं वो कमज़ोर होती हैं और पौधा सही से भोजन नहीं बना पाता। तो आगे देखते हैं इनका उपाय क्या क्या है। देखिए, थ्रिप्स कवर करने के लिए जो जनरल टेक्निकल्स हैं उनमें आते हैं थाइमेथोक्सोम 12.6% प्लस लेम्डासाइलोथिन 9.5%, या फिर हम उपयोग कर सकते हैं प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी, या फिर हम उपयोग कर सकते हैं पिप्रोनिल 40% प्लस एमिडाक्लोरोपिड 40%, या फिर हम उपयोग कर सकते हैं एसीपेट 50% प्लस एमिडाक्लोरोपिड 1.8% एसपी। ये सारे जो केमिकल वाले जो हो गए हैं। अब हम देखते हैं एक बायोबेस टेक्निकल की। ये एक स्पिनोसेट 45% एससी के नाम से एक टेक्निकल आता है। अगर आपका ये बहुत थोड़ा ज़्यादा कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हम ऊपर दिए गए टेक्निकल्स के कंपैरिजन में देखा जाती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और ये अगर आपके केमिकल वाले टेक्निकल से आपका बिल्कुल सही नहीं हो रहे हैं, थ्रिप्स कवर नहीं हो रहे, तो आप स्पिनोसेट का उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके बताते हैं कि भैया आपने डोज नहीं बताया। तो डोज का ऐसा है भाई साहब कि डोज हर कंपनी का अलग अलग होता है। आप जो प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको डोज देना है। अगर मैं यहाँ पे आपको कम ज़्यादा बता दूंगा तब भी समस्या हो जाएगी। तो आप जो कंपनी का जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप डोज डालें। तो आगे हम अगर प्रोडक्ट वाइज हम देखें तो थाइमेथोक्सोम 12.6% प्लस लेम्डासाइलोथिन 9.5% आपको मिलेगा सिजेंटा की अल्लिका में। और अगर प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% ईसी की हम बात करें तो वो आपको मिलेगा सिजेंटा की पॉलीट्रीन में, अडामा की प्रोफिगॉन प्लस में, या फिर पीआई इंडस्ट्रीज़ की रॉकेट में, या फिर आपको मिलेगा एनएसईएल का प्रोफेक्स सुपर। आगे चलते हुए हम बात करें पिप्रोनिल 40% प्लस एमिडाक्लोरोपिड 40% की, तो वो आपको मिलेगा घड़ा केमिकल्स की पॉलिस में, या फिर बायर की लिसेंटा में, आईपीएल की सिरसागी में, और जेयू एग्रोकेमिकल्स का महाकाल में। और अगर हम बात करें एसीपेट 50% प्लस एमिडाक्लोरोपिड 1.8% एसपी की, तो वो आपको मिलेगा यूपीएल के लांसर गोल्ड में। और अंतिम जो रामबाण में कह रहा था उसकी अगर अपन बात करें तो जो वो है स्पिनोसेट। स्पिनोसेट 45% डीसी आपको मिलेगा बायर के स्पिंटोर में, और दूसरा आपको मिलेगा डव कंपनी के ट्रेसर में। इसके अलावा एक स्पिनोटोरम करके भी एक चीज़ आती है जो आपको मिलेगी डव के डेलीगेट में। आप डेलीगेट का उपयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो स्पिनोसेट जो मैंने आखिरी में बताया है ये अगर तुलनात्मक बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आपके थ्रिप्स किसी चीज़ से कवर नहीं हो रहे हैं तभी जाकर आप इतना महंगा इंसेक्टिसाइड आप यूज़ करें। जो स्पिनोसेट है, स्पिनोटोरम है, ये अकेला जाता है। इसके साथ में आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको का उपयोग करें।
किसी फंगीसाइड या यानी किसी टॉनिक के साथ इसका उपयोग ना करें, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये एक बायो बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, तो इसके साथ में कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं चलेगा, इसका मतलब केवल बिल्कुल इसको अलग से उपयोग करना पड़ेगा। आपको कैसा रिजल्ट मिलता है इसको कमेंट करके जरूर